नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के गौरव देश के 30वें थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शानदार सैन्य सफर के बाद हुए सेवानिवृत्त। रीवा में 35 साल बाद भी आशियाने का हक नहीं, 22 परिवारों ने कलेक्ट्रेट में लगाई गुहार। रीवा में निराला नगर बस्ती के लोगों को रास नहीं आ रहा पीएम आवास। रीवा में साइकिल खड़ी करने पर खूनी संघर्ष, 2 महिलाओं समेत 3 घायल, आरोपी फरार। रीवा में कमिश्नर बदलते ही साइकिल अभियान हवा। रीवा जन सुनवाई में उमड़ी फरियादियों की भीड़, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। रीवा के इटमा जलप्रपात से 3 दिन बाद युवक का शव बरामद, सेल्फी लेते समय हुआ था हादसा। रीवा में तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से टकराई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। रीवा में पुलिस की लापरवाही से 3 दिन मोर्चरी में लावारिस पड़ा रहा शव। मऊगंज में ट्रक चालक की संदिग्ध मौत, महिला पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप। सतना में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल। सतना में बिजली कटौती पर फूटा गुस्सा, बिजली दफ्तर का घेराव कर की नारेबाजी। मंत्री प्रतिमा बागरी की जाति पर सवाल, राज्य स्तरीय समिति ने जारी किया नोटिस। सिंगरौली में 10 लाख की सड़क महज 20 दिन बाद उखड़ी, जांच के निर्देश। सीधी के शंकरपुर भदौरा हॉल्ट पर ट्रेन स्टॉपेज का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा। और रीवा समेत मध्य प्रदेश में 2 जुलाई से सक्रिय होगा मजबूत मानसूनी सिस्टम। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के मुडिला गांव से ताल्लुक रखने वाले और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले थल सेना प्रमुख बनने का गौरव हासिल करने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी का शानदार सैन्य सफर समाप्त हो गया है। रीवा सैनिक स्कूल के 1981 बैच के पूर्व छात्र रहे जनरल द्विवेदी ने अपने रिटायरमेंट से पहले नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर देश को सलाम किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से शुरुआती पढ़ाई के बाद रीवा से सैन्य सफर की शुरुआत करने वाले जनरल द्विवेदी ने अपने बेदाग करियर में जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान संभालने, असम राइफल्स में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने, सेना मुख्यालय में शीर्ष पदों पर रहने के साथ साथ सोमालिया व दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका के यूएस आर्मी वॉर कॉलेज से विशेष सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले रीवा की माटी के इस सपूत का कार्यकाल भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन उनका ये असाधारण सफर आने वाली पीढ़ियों को हमेशा देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। रीवा जिले में साल 1990 में इंदिरा आवास योजना के तहत घर पाने वाले हितग्राही आज भी अपने मालिकाना हक के लिए भटक रहे हैं। मंगलवार को रीवा जनपद के रौरा गांव से तकरीबन 22 परिवारों के लोग अपनी इस चिंता को लेकर कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचे और प्रशासन से आशियाने के कानूनी अधिकार की गुहार लगाई। मामले की जानकारी देते हुए दिव्यांग बुद्धसेन प्रजापति और रामचरित द्विवेदी ने बताया कि करीब 35 वर्ष पूर्व रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह के प्रयासों से उन्हें इस योजना के तहत आवास स्वीकृत किए गए थे, लेकिन इतने दशक बीत जाने के बाद भी उन्हें आज तक घर का मालिकाना हक नहीं मिल सका है। अब स्थिति ये हो गई है कि देखरेख और मरम्मत के अभाव में ये सभी आवास बेहद जर्जर और रहने लायक नहीं बचे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन उन्हें जल्द से जल्द इन घरों का कानूनी अधिकार दिलवाए ताकि वे बिना किसी चिंता के अपने मकानों की मरम्मत करवा सकें और सुरक्षित जीवन जी सकें। समस्या यह है कि इंदिरा आवास कॉलोनी मिली है, भारत सरकार जो दिया है 1990 में, आज तक कोई लेख न देख पत्र नहीं मिला। उसी निरोध से हम आए हैं कि कम से कम कुछ आधार तो मिल जाए। टूट फूट के गिर गए हैं पुराने मकान। अब ये हम लोग ये चाहते हैं कि यदि आवासीय पट्टा हम लोग मिल जाए तो हम लोग अगले अपने हिसाब से दूसरा मकान बना लें। पुराना घर तो गिर गया, ये एक ईंट की जुड़ाई थी, कच्ची मट्टी की जुड़ाई सब गिर, सब साफ हो गई।
रीवा शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित निराला नगर बस्ती के रहवासियों को प्रशासन द्वारा रतहरा में बने प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अब ये लोग दोबारा अपनी पुरानी बस्ती में लौटने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को रतहरा पीएम आवास की महिलाएं कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पहुंची और एक ज्ञापन सौंपकर अपनी पुरानी जगह पर ही दोबारा आशियाना देने की गुहार लगाई। जन सुनवाई में आई कल्लूबाई ने बताया कि रतहरा का पीएम आवास उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहां की बनावट ऐसी है कि महिलाएं फिसलकर फ्रैक्चर हो रही हैं। इसके अलावा नई जगह पर उनके पास रोजगार और कामकाज का कोई साधन नहीं है, जबकि पुरानी निराला नगर बस्ती में रहते हुए उन्हें आसानी से काम मिल जाता था। महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से साफ कहा है कि उन्हें रतहरा का सुंदर आवास पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए प्रशासन मानवीय आधार पर विचार करते हुए उन्हें पुरानी जगह पर ही रहने की दोबारा अनुमति प्रदान करे। हमारी समस्या ये है कि हम रहने वाले सन 84 के बसने वाले निराला नगर के, वहाँ का पट्टा भी है इंदिरा गांधी के ज़माने का, वहाँ का हाई कोर्ट का देश है, फिर भी हम लोगों को गैर सोचना, कोई नोटिस गैर घर हम लोग का झोपड़ी गिरा दिया गया। आज तक हम लोगों को कचड़े जैसे फेंक दिया गया, कोई सुविधाएं नहीं मिली वहाँ। हाँ, तो वहाँ हमको लोग को कोई सुविधा नहीं है, न कोई रोजी है, न रोजगार है, न पानी है, तो हम लोग क्या करें। हम चाहते हैं कि हमारा निराला नगर में झुग्गी झोपड़ी बना के रह देंगे। हमारी ये सरकार से निवेदन है। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जोरौट गांव में साइकिल खड़ी करने जैसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। पीड़ित सुजीत तिवारी के मुताबिक बीती रात करीब 8 बजे जब वो मनगवा से अपने घर लौट रहे थे, तब उनके दरवाजे के सामने एक साइकिल खड़ी थी, जिसमें अचानक धक्का लग जाने के कारण करीब आधा दर्जन लोगों ने गाली गलौज करते हुए उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस दौरान जब सुजीत को बचाने के लिए उनकी माता शकुंतला तिवारी और संध्या तिवारी बीच बचाव करने पहुंची, तो आरोपियों ने उन पर भी लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे सुजीत की माता की रीढ़ की हड्डी टूट गई और सिर व गाल पर गंभीर चोटें आई हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद तीनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मनगवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रीवा शहर में पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया मंगलवार को साइकिल दिवस अभियान नए संभागायुक्त के आते ही पूरी तरह ठंडा पड़ गया। दरअसल पूर्व संभागायुक्त BS जामोद ने सितंबर 2025 में एक स्वैच्छिक अपील की थी, जिसके तहत हर मंगलवार को अधिकारियों के सरकारी वाहनों के उपयोग पर रोक थी और उन्हें साइकिल या पैदल कार्यालय आना होता था। इस पहल को उन्होंने करीब 10 महीने तक कड़ाई से लागू रखा, लेकिन नए संभागायुक्त शीलेंद्र सिंह के पदभार संभालते ही तस्वीर बदल गई और उनके कार्यकाल की पहली मंगलवार समीक्षा बैठक में सभी अधिकारी कर्मचारी अपने निजी व सरकारी वाहनों में ठाठ से पहुंचे। अधिकारियों के इस यू टर्न पर अब स्थानीय स्तर पर तीखी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या पर्यावरण सुधार की ये मुहिम सिर्फ पिछले कमिश्नर को खुश करने का एक दिखावा थी। लोग इस रवैये की आलोचना इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों से व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग कम करने की अपील करते रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में मंगलवार को प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान मनगवा की पीड़िता बबली साकेत ने रोते हुए आरोप लगाया कि 3 महीने पहले परिवार के ही लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट कर उनका सिर फोड़ दिया था और उनकी बेटी का पैर तोड़ दिया था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी मनगवा पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है और अब वे लगातार धमकियां दे रहे हैं। जन सुनवाई में अन्य कई गंभीर मामले भी सामने आए, जिसमें मनगवा वार्ड 15 के लवलेश कचेर ने बस्ती में खोदे गए नाले के कारण हो रहे हादसों को रोकने के लिए जल्द नाला निर्माण की मांग की।
तो वहीं गुड़ के सहिजना गांव निवासी रामप्रसाद पटेल ने बिजली का पोल न होने के बावजूद उनकी बहू अनीता पटेल के नाम पर बिल भेजने की शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा नई गढ़ी के हरदी तिवारियान गांव के हीरामणि मिश्रा ने ग्राम पंचायत में फैले भ्रष्टाचार की जांच और त्योंथर के पनिका गांव की श्यामकली पाल ने कोर्ट का स्टे होने के बाद भी दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने के खिलाफ प्रभारी कलेक्टर से सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है। बस जगह जमीन के घरेलू हिस्सा के घर से मार पीट करते हैं, निकालते हैं। जेठ ससुर मारते पीटते हैं हमका दोनों लड़का और घर से निकाला थे, कहते तुम्हारा हिस्सा नहीं है, यहाँ जाओ। रीवा जिले के अतरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत इटमा जलप्रपात में 3 दिनों से लापता उत्तर प्रदेश के युवक का शव आज मंगलवार सुबह पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने करीब 3 घंटे के कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बरामद कर लिया है। बता दें कि यूपी के चित्रकूट जिले के बरघट से अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए 21 वर्षीय सोनू खान की रविवार दोपहर वाटरफॉल के किनारे सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबने के कारण मौत हो गई थी। मृतक के दोस्तों के मुताबिक वे सभी केवल घूमने आए थे, लेकिन सोनू अचानक गाड़ी से उतरकर पानी की तरफ भागा और जलप्रपात में कूद गया। दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, पर वो पानी के तेज बहाव में नीचे समा गया। घटना के बाद से ही थाना प्रभारी विजय सिंह परिहार और उप निरीक्षक विकास पांडे के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की टीम लगातार 2 दिनों से मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू अभियान चला रही थी, जिसे आज सुबह सफलता मिली। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर प्रशासनिक सुरक्षा इंतजामों की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों पर सेल्फी लेने के जानलेवा शौक के खतरों को उजागर कर दिया है। 28 जून को एक युवक इटमा फॉल में गिर गया था, जिसकी सूचना पे कल से एसडीआरएफ की टीम सर्चिंग कर रही थी, जिसपे आज सुबह एक लीड मिला था कि बॉडी जो है दिख रही है वाटरफॉल के पानी वाले जो हिस्से हैं बीचों बीच फंसी हुई थी, जहाँ पे जाना लगभग नामुमकिन था। वहाँ पे जैसे ही टीम को सूचना मिली है तो एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पे पहुँचकर बॉडी के पास तक अपनी पहुँच बनाई। रास्ते में पत्थर वगैरह के कारण से थोड़ा सा दिक्कतें हो रही थी, लेकिन बॉडी तक रास्ता बनाकर बॉडी को सुरक्षित जो है बाहर निकाल लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दी। रीवा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत शाहपुर क्षेत्र के बीरखाम मोड़ के पास मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार बाइक पर नियंत्रण खोने के कारण 2 युवक सीधे बिजली के खंभे से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान अनूपपुर निवासी साहिल श्रीवास्तव और गौरा निवासी अभि श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो अपने किसी रिश्तेदार के घर आए हुए थे। हादसे के तुरंत बाद दोनों लहूलुहान युवकों को 112 एम्बुलेंस की मदद से रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सड़क हादसे के शिकार हुए रघुनाथगंज देव गांव निवासी पिंटू साकेत की मौत के बाद उसका शव संजय गांधी अस्पताल की मॉर्चुरी में लावारिस हालत में पड़ा रहा। दरअसल पिंटू 26 जून की शाम अपनी बाइक से मामा के घर जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने निकला था, लेकिन रास्ते में मनगवा यूनियन बैंक के पास उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती तो करा दिया और उसकी बाइक थाने ले आई, लेकिन परिजनों को इस बात की कोई सूचना नहीं दी। उधर मोबाइल स्विच ऑफ होने और कोई खबर ना मिलने पर जब 28 जून को चिंतित परिजन मनगवा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो उन्हें थाना परिसर में पिंटू की बाइक खड़ी दिखाई दी। कड़ाई से पूछताछ करने पर पुलिस ने बताया कि युवक का एक्सीडेंट हो गया था और उसे रीवा भेजा गया है, जिसके बाद जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो पिंटू मॉर्चुरी में मृत अवस्था में मिला और उसका नाम कंप्यूटर में अज्ञात दर्ज था। मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते पुलिस सूचना दे देती तो वे पिंटू का सही इलाज करवा कर उसकी जान बचा सकते थे। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की बाइक किसी जानवर से टकरा गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया था।
मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के घोघम गांव निवासी 30 वर्षीय ट्रक चालक संतोष पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने एक महिला पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। बताया गया है कि नागपुर में ट्रक चलाने वाला संतोष सोमवार को ही रीवा लौटा था, जहां से घर जाते समय उसकी पूर्व परिचित महिला मंजू पटेल ने उसे बिलोही गांव बुलाया था। मृतक के भाई रामनयन पटेल का आरोप है कि वहां किसी विवाद के बाद महिला ने संतोष के साथ मारपीट की और उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे संतोष को पुलिस इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर गई थी, जहां सोमवार देर रात उसकी मौत हो गई। भाई ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए आरोपी महिला पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर हनुमना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना जिले की नागौद विधानसभा क्षेत्र के पिथौराबाद ग्राम पंचायत में शराब दुकान को हटाने की मांग अब तेज हो गई है। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज स्थानीय लोगों सहित जनपद सदस्य रमेश कुशवाहा मंगलवार से पोड़ी तिराहा स्थित हनुमान मंदिर के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जनपद सदस्य ने बताया कि उन्होंने करीब 15 दिन पहले ही कलेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी और पुलिस को ज्ञापन देकर दुकान हटाने की चेतावनी दी थी। उनका आरोप है कि ये दुकान पोड़ी के नाम से स्वीकृत है, लेकिन इसका संचालन नियमों के विरुद्ध पिथौराबाद में मुख्य मार्ग पर किया जा रहा है। इस दुकान के ठीक सामने एक बिजली सब स्टेशन है और पास में ही शासकीय माध्यमिक विद्यालय भी स्थित है। इसके बावजूद मुख्य सड़क पर दिन भर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे स्थानीय निवासियों, राहगीरों और स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सतना जिले के बिरसिंहपुर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बिना किसी पूर्व सूचना के हो रही अघोषित बिजली कटौती और ट्रिपिंग से परेशान लोगों ने मंगलवार को बिजली कार्यालय का जोरदार घेराव किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी के नेतृत्व में एकजुट हुए कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग की लचर व्यवस्था और उपभोक्ताओं की समस्याओं को अनसुना करने पर जेई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भीषण गर्मी के बीच दिन रात बार बार लाइट गुल होने से आम जनता, बुजुर्गों, विद्यार्थियों की पढ़ाई और व्यापारियों का कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में तत्काल सुधार कर अघोषित कटौती पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में विभाग के खिलाफ और उग्र आंदोलन किया जाएगा। मोहन सरकार की नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को अब ये साबित करना पड़ेगा कि वे किस जाति से हैं। राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उन्हें नोटिस जारी कर 6 जुलाई को मंत्रालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे समिति के समक्ष उपस्थित होने के दौरान वर्ष 1950 की स्थिति के अनुसार सतना के निवासी होने तथा स्वयं के बागरी अनुसूचित जाति का होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। नोटिस बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर की गई शिकायत पर जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा छानबीन समिति को 60 दिन के भीतर प्रमाण पत्र की वैधता पर निर्णय लेने के निर्देश दिए जाने के मद्देनजर जारी किया गया है। इस नोटिस के बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण पत्र विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल बीजेपी मंत्री के खिलाफ कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया कि प्रतिमा बागरी ने गलत तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लिया और उसी आधार पर सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर मंत्री पद हासिल किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि बागरी जाति संबंधित क्षेत्र में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है और मंत्री वास्तव में राजपूत समुदाय से संबंध रखती हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत ओढ़नी में पीसीसी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और खराब गुणवत्ता का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ की रेहड़ा आदिवासी बस्ती में करीब 400 लोगों की सुविधा के लिए लगभग 1 महीने पहले 10 लाख रुपए की लागत से 288 मीटर लंबी सड़क बनाई गई थी, लेकिन ये सड़क महज 20 दिनों के भीतर ही कई जगहों से उखड़ने लगी है और इसकी गिट्टियां बाहर निकल आई हैं। घटिया निर्माण से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को उखड़ी हुई सड़क का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और प्रशासनिक अधिकारियों से जांच की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चितरंगी जनपद पंचायत के सीईओ मान सिंह ने ग्रामीणों से वीडियो मंगवाया है और आश्वासन दिया है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी।
सीधी जिले के शंकरपुर भदौरा रेलवे हॉल्ट पर ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर 30 जून को होने वाला प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला कुसमी में एसडीएम शैलेंद्र द्विवेदी, मड़वास थाना प्रभारी, रेलवे अधिकारियों और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आनंद सिंह ददुआ व बड़ी संख्या में ग्रामीणों के बीच हुई संयुक्त बैठक के बाद लिया गया। बैठक में रेलवे प्रशासन ने लिखित आश्वासन देते हुए बताया कि स्थानीय जन भावनाओं को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने ट्रेन ठहराव का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मौसम की बात करें तो जून के महीने में सामान्य से काफ़ी कम बारिश झेलने के बाद अब रीवा संभाग समेत पूरे मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर है। वो ये कि आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 जुलाई से एक नया मजबूत मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। इस नए बदलाव के चलते रीवा, मऊगंज, सतना और सीधी सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में मानसून रफ्तार पकड़ेगा और अगले 24 से 48 घंटों के भीतर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज आंधियों के साथ झमाझम बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए जहां प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट जैसे जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं रीवा, भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में आंधी तूफान व गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 जुलाई तक मानसून चंद जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा, जिससे लोगों को भीषण उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।